पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक खौफनाक हवेली थी जो कई दहाइयों से बंद थी। इस जमाने की अजीम अलशान हवेली, जिसे मिलियस मीनूर के नाम से जाना जाता था, बाहर से जितनी प्यारी थी, अंदर से आतिन ही खौफनाक भी थी। इसके बुर्ज और स्पायर आसमान की तरफ कुंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच रहे थे। मकामी लोगों ने अजीब व गरीब वाकयात, गैर वाज़ेह शोर और भूत प्रेत की वजह से हवेली में जाने से इज्तनाब किया। उनका ख्याल था कि मिलियस मीनूर पर लानत की गई थी, जो एक ऐसी जगह पर तामीर की गई थी जहां कदीम बुराई की रस्में होती थी। चार दोस्त उन लोगों की कहानियों पर बहुत हंसते थे। वो पुरअसरार हवेली को तलाश करने के लिए बेताब थे, इस उम्मीद में कि इसकी गिरती हुई दीवारों में सनसनी और ठंडक मिलेगी। एलेक्स खुद साख्ता रहनुमा था। वो भूतों पर यकीन नहीं रखता था। इसके दोस्त सारा, जैक और समीर ज्यादा खिले जहन के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उन्हें किसी खौफनाक चीज का सामना करना पड़ेगा। एक तूफानी रात चारों दोस्त मिलियस मीनूर में घुस गए। हंसते हुए और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कच्चे जाले से भरे हालों में अपना रास्ता मजीद गहरा कर लिया। उन्होंने कमरे के बाद कमरे की तलाश की। उन्हें पुराना फर्नीचर, धूल से बुरा हुआ सामान और खूब जाले से ढके हुए पोर्ट्रेट मिले। जैसे ही वो हवेली की गहराई में दाखिल हुए तो अजीब और गरीब चीजें होने लगे। दरवाजे खुद ही खिलने और बंद होने लगे थे और इन्हीं सरगोशियों की आवाज उनका पीछा करती दिखाई दी। पहले तो उन्होंने इसे हुआ उनका वहम कहकर मुस्तरद कर दिया, लेकिन जल्द ही वाकयात बार बार और ज्यादा शदीद हो गए। सारा एक छुपे हुए कमरे में गई। अंदर इसे कदीम नमूने, दीवारों में खुदी हुई अजीब और गरीब अलामतें और एक पुरअसरार चमड़े से बनी किताब मिली। जैसे ही वो सफ़हात पलट रही थी तो इसने एक खौफनाक मौजूदगी महसूस की। जैसे ही इसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक रोशनियां टुमटमा कर बंद हो गईं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे, जैसे कोई चीज उनका रास्ता रोक रही हो। जब वो हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो वो एक तारीक राज तक पहुंच गए। मिलियस मीनूर दरहकीकत कदीम बुरी रसूमात के मकाम पर तामीर किया गया था। साबिका मालिक ने हवेली की दीवारों के अंदर नाकाबिल बयान हरकतें की थीं। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। 3 दोस्तों को नादीदा कुव्वत ने अंधेरे में खींच लिया। बस एलेक्स, जो आखिरी बचा था, इसने चमड़े से बनी हुई किताब पढ़ना शुरू की। किताब पढ़ते ही इसे मिलियस मुनव्वर की असल होलिंग कहानी की समझ आ गई कि हवेली की दीवारों के अंदर होने वाली बुराई का मजहर बेदार हो चुका था और ये लोगों के खौफ और दहशत को बढ़ाता रहेगा जब तक इसे मुतमईन नहीं किया जाता। एलेक्स ने अपनी गलती का एहसास करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और एलेक्स भी इसका शिकार हो गया। अगली सुबह पुलिस को एलेक्स की कार मिलियस मुनव्वर के बाहर खड़ी हुई मिली। हवेली का सामने का दरवाजा खुला हुआ था, हवा चल रही थी, लेकिन एलेक्स दोबारा कभी नहीं देखा गया। गांव के लोगों ने गुमशुदगी के बारे में सरगोशी की, ये जानते हुए कि मिलियस मुनव्वर में एक और वाकया पेश आया है। उन्होंने इत्तेफाक में सर हिलाया, ये जानते हुए कि कुछ राज बेहतर तौर पर दरियाफ्त किए बगैर रह गए थे। मिलियस मुनव्वर की कहानी तजस्सुस और बेइज्जती के खतरात के बारे में एक एहतियाती कहानी के तौर पर काम करती है। दोस्तों का ग्रुप जिन्होंने सनसनी और ठंडक की ख्वाहिश की वजह से एक बदकिरदार हस्ती को परेशान कर दिया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। जैसा कि कहावत है, तजस्सुस ने बली को मार डाला। दोस्तों, आप सबको हमारी आज की कहानी कैसी लगी और अगली वीडियो किस कहानी पे बनाएं, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।